दोस्तों नमस्कार। मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय रसोई की सबसे अहम ज़रूरत प्याज की तेजी मंदी, क्या संभावना बनेगी, क्या उत्पादन है, क्या खपत है, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपको याद होगा हमने आपको जुलाई महीने के अंदर एक अग्रिम अलर्ट दिया था प्याज की तेजी के बारे में। जब प्याज को कोई पूछ नहीं रहा था, ज़बरदस्त गिरावट थी, उस वक्त हमने आपको अपने शो के माध्यम से आपको आगाह किया था कि प्याज के अंदर बड़ी तेज़ी बन रही है। 400-500 रुपये प्रति क्विंटल का प्याज हमारी भविष्यवाणी के अनुसार 3500 और 4000 रुपये प्रति क्विंटल तक बाज़ारों में देखा गया। लगभग 3 से 4 गुना की बड़ी तेज़ी दर्ज हुई और ज़बरदस्त मुनाफा किसान और व्यापारी बंधुओं ने कमाया। दोस्तों, हमारे पास आपकी ज़बरदस्त रिक्वेस्ट आ रही हैं, ज़बरदस्त मेल्स आ रही हैं, व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं कि प्याज के अंदर अब क्या होगा, इसका एक विशेष शो बनाया जाए। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं दिसंबर जनवरी के अंदर प्याज की क्या तेज़ी बनी रहेगी या फिर मंदी बन सकती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि प्याज में पिछले 7 सालों में कितना उत्पादन हुआ, क्योंकि जब तक आप उत्पादन का बात नहीं करेंगे, डिमांड की बात नहीं करेंगे, आप सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। एक विशेष गणना के आधार पर सन 2015 से 2021 तक, यानी हम प्याज की उत्पादन की बात करेंगे, सन 2015 में प्याज का उत्पादन था 18.93 मिलियन मेट्रिक टन। सन 2016 में ये बढ़कर 20.93 मिलियन मेट्रिक टन हुआ और सन 2017 में ये 22.43 मिलियन टन बढ़ गया। हाँ, सन 2018 में 23.26 मिलियन मेट्रिक टन रहा और सन 2019 में 22.82 मिलियन मेट्रिक टन रहा। सन 2020 के अंदर ज़बरदस्त उत्पादन हुआ और 22.82 मिलियन टन से बढ़कर ये 26.09 मिलियन मेट्रिक टन हो गया। यानी 22 से 26 4 मिलियन मेट्रिक टन की ज़बरदस्त पैदावार प्याज में दर्ज हुई, जो लगभग 20% अधिक है। और सन 2021 के उपलब्ध डाटाओं के आधार पर अभी 26.92 मिलियन मेट्रिक टन की पैदावार बताई जा रही है। दोस्तों, मैं आपको ये आंकड़े इसलिए दे रहा हूँ, सन 2020 के अंदर प्याज के रिकॉर्ड तोड़ भावों के वजह से सरकार को प्याज के दामों में काबू रखने के लिए और ज़बरदस्त तेज़ी को देखते हुए भारत सरकार ने लगभग 206 लाख टन का एक बफर स्टॉक भी प्याज का बना दिया है। यानी 20% उत्पादन की बढ़ोतरी के बावजूद प्याज के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। मकसद ये है आपसे बात करने का। 5 राज्यों में प्याज का रकबा बढ़ाने की भी पुरजोर कोशिश सरकार द्वारा की गई और 41,000 हेक्टेयर से बढ़कर 51,000 हेक्टेयर में प्याज की पैदावार अधिक बढ़ाने का प्रयास किया गया। 9,900 हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य था और ये जो लक्ष्य दे दिया गया वो हरियाणा, राजस्थान, एमपी और गुजरात राज्यों को दिया गया। गौरतलब है कि प्याज के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश माने जाते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के किसानों का रोल अधिक होता है। तो दोस्तों, इन सब आंकड़ों के आधार पर मैं कह सकता हूं और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के विश्लेषण के आधार पर मैं आपको अग्रिम अलर्ट देना चाहता हूं, अग्रिम विश्लेषण देना चाहता हूं कि दिसंबर जनवरी माह के अंदर प्याज के दामों में बड़ी कमी की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, ये सभी जानकारियाँ आपको फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के संयुक्त प्रयासों से आपसे साझा की जा रही है। आप हमारा डिस्क्लेमर्स भी बहुत ध्यान से पढ़ें। भारतीय फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी यानी वित्तीय ज्योतिष सदियों से इसका प्रैक्टिस की जाती थी और इसका पूरे विश्व में इसका लोहा था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों के ज़बरदस्त लगातार हमले और हमारे ज्ञान विज्ञान संस्कृति को नष्ट करने का जो पुरजोर कोशिश सदियों से चली, उससे
भारत की विद्याएं धीरे धीरे लुप्त के कगार पर पहुंच गई। कहा जाता है सृष्टि के अंदर आप समूल नष्ट किसी भी विद्या या जाति को नहीं कर सकते हैं, अवशेष कहीं ना कहीं बसते हैं। इन अवशेषों को ही सहेजने का काम हम पिछले लगभग 22 से 25 सालों से कर रहे हैं और उसमें किसी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। चाहे प्याज हो, चाहे सोयाबीन हो, चाहे गवार सीड हो, शेयर बाजार हो या फिर मेटल, सोना चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम या कच्चे तेल की ज़बरदस्त विश्लेषण हमारे चैनल पे उपलब्ध है और हम लगातार कर रहे हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि सबसे पहले हम अपनी बात आप तक पहुंचा सके, चाहे वो शेयर बाजार हो या एग्रोजीन्स हो या फिर बेस मेटल या फिर कच्चा तेल। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।